हेलो एवरीवन। आज हम वेक्टर स्पेस की सब स्पेस के बारे में पढ़ेंगे। वेक्टर स्पेस हमने डिफ़ाइन कर ली हुई है कि ऐसा एक नॉन एम्प्टी सेट जिसमें टू ऑपरेशंस प्लस और मल्टीप्लिकेशन का बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन हो और वो सर्टेन कंडीशन सेटिस्फाई करता हो तो वो एक वेक्टर स्पेस है। अब सब स्पेस क्या होती है, इसकी डेफिनेशन है अ नॉन एम्प्टी सबसेट उसका नाम कर लें कि वो W है ऑफ अ वेक्टर स्पेस, उसको कह रहे कि V है और ये किसी न किसी फील्ड पे होगी ओवर फील्ड F, रियल और कॉम्प्लेक्स, is said to be a subspace of V if W is itself a vector space over the same field F and under the same binary operations as defined in V। यानी V एक वेक्टर स्पेस है तो किसी न किसी वो फील्ड पे होगी, और वेक्टर स्पेस है तो उसमें दो बाइनरी ऑपरेशन होते हैं एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का, तो वो एक वेक्टर स्पेस है अगर वो उसकी सारी कंडीशन पूरी करे। W क्या है, उसका एक सबसेट है, सबसेट नॉन एम्प्टी सबसेट है, यानी उसके अंदर V के कुछ एलिमेंट हैं। और W भी अगर इटसेल्फ एक वेक्टर स्पेस हो उन्हीं बाइनरी ऑपरेशन के ऊपर जो V में थे, तो फिर W को हम एक सब स्पेस कहेंगे। यानी सब स्पेस होने के लिए दो बातें ज़रूरी हैं, एक ये कि W V का सबसेट होना चाहिए और नंबर टू W एक वेक्टर स्पेस भी होनी चाहिए अंडर द सेम बाइनरी कंडीशंस, तो फिर हम उसका कहते हैं कि वो सब स्पेस है। जिस तरह सब ग्रुप होता है, ग्रुप और सब ग्रुप का सेम कॉन्सेप्ट यही है। अब इसमें यह है कि अब हमें चेक करने के लिए कि क्या W वाकई V की सब स्पेस है, तो पहले तो ये चेक करना पड़ेगा क्या उसका सबसेट है, और फिर उसको चेक करना पड़ेगा क्या उसकी वेक्टर स्पेस है या नहीं है, और उसकी वो 10 प्रॉपर्टी चेक करनी पड़ती है। तो हम क्या करेंगे, एक सब स्पेस क्राइटेरिया है कि सारी 10 प्रॉपर्टी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ दो प्रॉपर्टी चेक कर लें। अगर W अंडर एडिशन और अंडर मल्टीप्लिकेशन क्लोज्ड हो जाए, उसमें बाइनरी ऑपरेशंस क्लोज्ड हो जाए, तो फिर ऑटोमेटिकली वो एक सब स्पेस बन जाती है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, जो क्राइटेरिया इसका है, अ नॉन एम्प्टी सबसेट W ऑफ V, V वही है जो ऊपर डिफाइन किया गया वेक्टर स्पेस, इज अ सब स्पेस ऑफ V इफ़ एंड ओनली इफ़। ठीक है, क्या है कि आप इसमें दो एलिमेंट लें, W में से एक को W1 कह दें और एक को W2 कह दें। ये हमने दो एलिमेंट लिए W में से, और हम क्या करेंगे, दो एलिमेंट लेंगे फील्ड में से, एक का नाम A कर दें, एक का नाम B कर दें, और ये फील्ड के एलिमेंट लिए हैं। और इसके बाद A टाइम W1 प्लस B टाइम W2 है अगर ये बिलोंग कर जाए W को। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है। अच्छा, इसको हम सेपरेट करके दो प्रॉपर्टी भी बना सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि फॉर ऑल W1 एंड W2 बिलोंग टू W इम्प्लाइज W1 प्लस W2 बिलोंग टू W, और फिर A बिलोंग टू F यानी फील्ड का एलिमेंट ले लें, और W बिलोंग टू W इम्प्लाइज जो AW है ये बिलोंग टू W। यानी ये दो प्रॉपर्टियाँ अलग अलग भी कह सकते हैं।
पहली प्रॉपर्टी बता रही है कि जो W है वो अंडर एडिशन क्लोज्ड है, उसमें दो एलिमेंट ले रहे हैं, उसका सम उसी के अंदर आता है। और दूसरी प्रॉपर्टी ये बता रही है कि जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, A जो कि स्केलर है, W जो कि वेक्टर है, इनकी जो प्रोडक्ट है, जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, वो भी W के अंदर है। मतलब ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी जो है वो क्लोज्ड है, तो ये एक सब स्पेस है। और ये जो प्रॉपर्टी लिखी मैंने, ये इनको कंबाइन कर दिया गया, ठीक है। ये देखिए, ये दोनों को कंबाइन कर दिया गया। जब आप ए को W1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो स्केलर बन जाता है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन बन जाती है। और जब दो एलिमेंट को जमा कर रहे हैं तो वो एडिशन बन जाती है। तो आप इन दो सेपरेट सेपरेट प्रॉपर्टी चेक करने की बजाय आप सब ये एक प्रॉपर्टी चेक कर सकते हैं। अगर ये एक प्रॉपर्टी पूरी हो रही है तो हम कहते हैं कि जो W है, जो कि ऑलरेडी इसका सबसेट है, वो अब उसका सब स्पेस भी बन जाएगा, ठीक है। ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है। अब इसका एक फेमस थ्योरम है, हम वो थ्योरम इसमें सॉल्व करेंगे। थ्योरम क्या है जी? पहले मैं स्टेट करता हूँ थ्योरम। हाँ जी, ये नेक्स्ट देखिए थ्योरम है। प्रूव दैट इफ S and T आर सब स्पेसिस ऑफ अ वेक्टर स्पेस V, then S plus T is a vector space containing both S and T. Further, S plus T is the smallest subspace containing both S and T. तो देखिए, इसमें तीन चीज़ें प्रूव करनी है। तीन चीज़ें। पहली चीज़ क्या है कि आपको दिया गया है कि V एक वेक्टर स्पेस है, S और T अलग अलग उसकी सब स्पेस हैं। हमने पहली बात ये साबित करनी है कि S प्लस टी जो है, जो सम ऑफ टू सब स्पेस है, ये पहला रिजल्ट प्रूव करना है हमने कि S प्लस टी जो है वो उस V की एक सब स्पेस है, ठीक हो गया। दूसरा रिजल्ट ये प्रूव करना है कंटेनिंग बोथ S एंड T, कि जो S प्लस टी है ये कंटेन करता है S को भी और टू और T को भी। तो ये सेकंड हमें रिजल्ट प्रूव करना है। कंटेन का मतलब बनता है कि S प्लस टी कंटेन V का मतलब बनता है कि V इज सबसेट ऑफ S प्लस टी। और इसी तरह जो T होगा वो भी, सॉरी, S प्लस टी कंटेन S एंड T का मतलब बनता है कि जो S है वो S प्लस टी का सबसेट है और T भी उसका सबसेट है। और तीसरा रिजल्ट ये प्रूव करना है कि S प्लस टी इज़ द स्मॉलेस्ट सब स्पेस कंटेनिंग बोथ S एंड T। जो S प्लस टी है, ऊपर प्रूव करना है कि वो कंटेन तो करता है, फर्दर इंश्योर करना है कि ये सबसे स्मॉलेस्ट सब स्पेस है जो इस दो को कंटेन करती है। यानी अगर S प्लस टी के अलावा कोई और सब स्पेस है, अगर वो S और T को सब स्पेस को कंटेन कर रही है,
तो फिर एस प्लस टी क्या होगा, ये उसके अंदर होगी, ठीक है, वो स्मॉल एस बन जाएगी। अब इन तीन चीज़ों को हमने प्रूफ करना है। लीजिए स्टार्ट करते हैं। पहला काम है कि हमें गिवन क्या है कि एस और टी आर सब स्पेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस, ठीक है, पहली बात तो ये हमें गिवन है। गिवन दैट, इसका प्रूफ देखिए, गिवन दैट एस एंड टी आर सब स्पेसिस ऑफ अ वेक्टर स्पेस V, ठीक है। पहली तो ये बात आ गई कि जो एस और टी है ये उसकी सब स्पेस है। हमने क्या करना है, हमने साबित करना है कि एस प्लस टी भी एक सब स्पेस है। अब एस प्लस टी है क्या, पहले हमें डिफाइन करना है कि एस प्लस टी है क्या। डिफाइन एस प्लस टी के अंदर किस तरह के एलिमेंट आएंगे। इसके अंदर एलिमेंट आएंगे स्मॉल एस प्लस स्मॉल टी सच दैट स्मॉल एस वुड बी एलिमेंट ऑफ कैपिटल एस एंड स्मॉल टी वुड बी एन एलिमेंट ऑफ कैपिटल टी। ये होगी एस प्लस टी, यानी एस जो सब स्पेस है, टी जो सब स्पेस है, उनके एलिमेंट को आप जमा कर रहे हैं, जमा करने करके आप एक नए सेट में रखते जा रहे हैं। एस के और टी के एलिमेंट्स को आप जमा करते जा रहे हैं और एक नए सेट में रखते जा रहे हैं। जो नया सेट बन रहा है उसको हम एस प्लस टी कह रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर एस प्लस टी जैसे एलिमेंट आएंगे, एस कैपिटल एस में से लिया जाएगा और जो टी है वो कैपिटल टी से लिया जाएगा। और याद करना है कि जो कैपिटल एस और कैपिटल टी है ये इंडिविजुअली वी की वेक्टर स्पेस है। हमने साबित करना है कि ये जो सेट है ये एक वेक्टर स्पेस है, ठीक हो गया। अब देखिए, अब क्या करना पड़ेगा, पहले हमें इनके इसको सब स्पेस क्राइटेरिया चूज़ करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें दो एलिमेंट लेने पड़ेंगे इस सेट में से। लेट यू कह लें और वी कह लें बिलोंग टू एस प्लस टी। अब इसके अंदर एलिमेंट किस तरह के होते हैं, इस तरह के होते हैं। अब u और v इसको बिलोंग कर रहे हैं, इसका मतलब हुआ कि जो u होगा उसकी शक्ल कैसे बनेगी, कोई s1 कोई t1 के सम के बराबर आएगी, एंड जो v होगा ये कोई s2 प्लस कोई t2 के बराबर आएगा। वेयर ये जो s1 और s2 हैं ये कैपिटल S के एलिमेंट हैं, स्मॉल t1 और स्मॉल t2 हैं ये कैपिटल T के एलिमेंट है, ठीक है। क्योंकि उसको बिलोंग करते हैं तो उनकी जो एलिमेंट है उनकी शक्ल भी उसी तरह दिखाई देनी चाहिए। तो हमने u को ये डिफाइन कर लिया, v को ये डिफाइन कर लिया। अब हम कंसीडर करते हैं, नाउ कंसीडर, हम स्केल, हम दो लेते हैं, स्केलर लेते हैं जो कि f को है। क्योंकि फील्ड है वेक्टर स्पेस तो वो किसी ना किसी फील्ड, क्योंकि वेक्टर v वेक्टर स्पेस है तो वो किसी ना किसी फील्ड पे होगी। तो हम उस फील्ड में से दो एलिमेंट ले रहे हैं a b, और हम क्या कर रहे हैं, हम उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम a टाइम u प्लस b टाइम v लिखेंगे। अगर ये जो a u प्लस b v है, अगर ये s प्लस टी को बिलोंग कर गया तो बाई सब स्पेस क्राइटेरिया हम साबित हो जाएगा कि ये एक वेक्टर स्पेस है। अब देखिए ये a आ गया, u की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू ये निकाल चुके हैं तो a बाहर रहेगा, ये s1 प्लस t1 बनेगा प्लस b इंटू वी, वी की वैल्यू मैंने कही है कि वो s2 प्लस t2 के बराबर है। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, ये मल्टीप्लाई कीजिए, ये बनेगा a s1 प्लस a t1 और जो बनेगा b s2 और जो बनेगा b t2 बन जाएगा। अब आपने क्या करना है, यहाँ देखिए, अब इनको अरेंज कर लीजिए। अब मैं इसको लिखूँगा a s1 प्लस b s2 और फिर a t1 प्लस b t2 कर दूँगा, ठीक है। मैंने एक अरेंजमेंट चेंज कर दी है, मैंने इसको इस फॉर्म में लिखा। अब देखिए, अब सिंस S इज़ आ सब स्पेस, ये चूँकि गिवन है कि जो S है वो सब स्पेस है, चूँकि वो सब स्पेस है तो उसके अंदर सब स्पेस क्राइटेरिया ऑलरेडी सेटिस्फाइड होगा। इम्प्लाइज क्या होगा कि आप उसके दो एलिमेंट लें, एक को S1 कह दें, एक को S2 कह दें, दो स्केलर ले लें और उनकी जो कॉम्बिनेशन बनेगी, लीजिए कॉम्बिनेशन a s1 प्लस b s2, ये किसको बिलोंग करेगा, ये S को बिलोंग करेगा। यानी ये जो फर्स्ट वाला मैंने सेट बनाया है, जो दो एलिमेंट मैंने कंबाइन किए हैं, क्योंकि S सब स्पेस V की है तो ये जो एलिमेंट है ये सारा S में जाएगा। इसी तरह जो T है इज़ आ सब स्पेस ऑफ V इम्प्लाइज उसके लिए भी होगा कि T के A T1 प्लस B T2 जो बनेगा ये बिलोंग करेगा T को। इसका मतलब हुआ कि ये जो पहले वाला है ये S को बिलोंग कर रहा है, दूसरे वाला किसको बिलोंग कर रहा है, वो T को बिलोंग कर रहा है। तो
अगर पहले वाले एस कोई इसके नाम कर दें, आप इसका नाम कर दें, इसका कोई नाम रख दें, यानी आप यहाँ पे ले लें कि ये जो क्वांटिटी है चूँकि एस को बिलोंग कर रहा है, कोई इसका आप कह लें कि जो इसका यही तरीके कर लें कि इक्वल टू ये कोई S3 बन गया और इसको आप कोई T3 कह दें, ठीक है। ये जो AS1 प्लस BS2 होगा, ये कंबाइन करेंगे, एक एलिमेंट आएगा, उसको हमने S3 कर दिया तो फर्स्ट वाला S3 बन गया, और जो दूसरी वाला है ये चूँकि सारा T का एलिमेंट है तो वो T3 बन गया। अब देखें ये किस तरह की शक्ल बन गई है, S3 प्लस T3। देखें ऊपर आए तो S प्लस T के अंदर जो एलिमेंट है वो S प्लस T जैसे हैं, और ये जो हमारा एलिमेंट निकला है एट द एंड वो भी उस जैसा है, तो किसको बिलोंग करेगा, ये S प्लस T को बिलोंग करेगा। जिसका मतलब हुआ कि हमने क्या साबित कर दिया कि AU प्लस BV, जिसमें U और V S प्लस T के एलिमेंट हैं, तो और A और B स्केलर हैं, तो इनकी जो लीनियर कॉम्बिनेशन है ये S प्लस T को बिलोंग करती है, विच मीन्स कि जो S प्लस T है इज़ आ सब स्पेस ऑफ V बाय सब स्पेस क्राइटेरिया। साबित हो जाएगा कि वो उसकी सब स्पेस। तो पहला हमने पार्ट प्रूफ कर दिया। दूसरे पार्ट में प्रूफ करना है कि जो हमने प्रूफ किया अभी S प्लस टी की ये सब स्पेस है, S भी इसको बिलोंग करता है, T भी इसको बिलोंग करता है, अपने ये प्रूफ करना है। अब देखिए, यानी जो S एलिमेंट है वो इस सेट को बिलोंग करता है। वैसे तो अंडरस्टूड है क्योंकि उसी के एलिमेंट उसके अंदर आ रहे हैं, लेकिन हमने इसको मैथमेटिकली प्रूफ भी करना है। तो हम क्या करते हैं, हम जानते हैं क्योंकि S एक सब स्पेस है, और सब स्पेस अगर है तो उसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट ज़रूर होता है, यानी ज़ीरो उसका ज़रूर होता है। क्योंकि ज़ीरो जो है, सिंस जो ज़ीरो बिलोंग करेगा S के, क्योंकि S सब स्पेस है, ज़ीरो उसको बिलोंग करेगा। और आप ले लें कि T एक एलिमेंट ले लें जो कैपिटल T को बिलोंग कर रहा है। हमने दो एलिमेंट ले लिए, S में से मैंने आइडेंटिटी पकड़ ली है और T में से जो है मैंने एक एलिमेंट लिया है। अब मैं क्या करूँगा, इन एलिमेंट को मैं जमा कर दूँगा, 0 प्लस T करूँगा। अब देखिए 0 प्लस T है, ये किसको जाएगा, क्योंकि पहला एलिमेंट S का है, दूसरा एलिमेंट T का है, तो बाय डेफिनेशन ये कैपिटल S प्लस कैपिटल T में से जाएगा। और गौर करें 0 प्लस T, क्योंकि 0 आइडेंटिटी है, T में जब जमा करें तो जवाब क्या आ जाएगा, वो T आ जाएगा। यानी जो T है वो किसको बिलोंग कर रहा है, S प्लस T को। तो T था किसका, कैपिटल T का था। तो देखें हमने क्या साबित कर दिया कि T एलिमेंट जो कैपिटल के T था इम्प्लाइज यही T कहाँ चला गया, कैपिटल S प्लस T में। और ये T एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, इसका मतलब कि T का हर एलिमेंट कहाँ जाएगा, S प्लस T में। तो इसका मतलब क्या बन गया कि जो T है ये सब स्पेस है, इसके सारे एलिमेंट जो हैं सब सेट है किसका, S प्लस T का, या कह लें कि S प्लस जो T है ये कंटेन करता है इस T को। सिमिलरली आप इसी आर्ग्यूमेंट को थोड़ा सा रिवर्सली ले लें। अब आप क्या करें, अब आप इसका 0 लें और इसका T लें, चूँकि बिल्कुल एग्जैक्ट वही जो है आर्ग्यूमेंट है, तो बेशक आप दोबारा रिपीट ना करें। सिमिलरली वी कैन शो दैट, आप इसको छोड़ भी सकते हैं, वी कैन शो दैट कि जो S है ये सबसेट है S प्लस T का। तो हैंस हमने क्या साबित कर लिया कि जो S प्लस T है कंटेन्स, ये कंटेन करती है किसको, बोथ S को एंड T को। और यही हमारा सेकंड था, हमने जो रिजल्ट प्रूव करना था कि जो S प्लस T है ये कंटेन करती है S और T दोनों को। दो रिजल्ट प्रूव हो गया। तीसरा रह गया फर्दर, S प्लस T इज़ द स्मॉलेस्ट, ना सिर्फ ये कंटेन करती है बल्कि स्मॉलेस्ट है। कोई और सब स्पेस अगर S प्लस T को कंटेन करती है तो वो इस S प्लस T से बड़ी होगी। ये हम साबित करना चाहते हैं, ठीक। इसको थोड़ा सा इसको देखिए अब कैसे प्रूफ, हमने प्रूफ करना है टू प्रूव दैट S प्लस T इज द स्मॉलेस्ट सब स्पेस which contains both S and T। let us consider, हम क्या करते हैं, हम कहते भी नहीं ऐसी बात नहीं है, बल्कि एक सब स्पेस है। let us consider a सब स्पेस, कोई सब स्पेस ले लें, उसका नाम आप कर लें कैपिटल U कर लें। किसकी है सब स्पेस, V की है, और कंटेन करती है S को एंड T को। ठीक हो गया। मैंने साबित करना है कि जो S प्लस T है ये स्मॉलेस्ट सब स्पेस है जो S और T को कंटेन करती है। अब इसको मैं कैसे प्रूव करूँगा, मैं एक और सब स्पेस लेके आऊँगा U, कि ये भी एक और सब स्पेस है जिसके अंदर S भी है और T भी है। इसको थोड़ा डायग्राम में देखें तो शायद आपको थोड़ा बात क्लियर आ जाए। S एक सब स्पेस है, आप इसको सर्कस दे दें। T कोई और सब स्पेस है, ये कर लें,
और एक और सब स्पेस है जो इन दोनों को कंटेन कर रही है, और ये हमने साबित किया कि ये S प्लस टी है, यानी S प्लस टी के अंदर S भी आ रहा है, T भी आ रहा है। अब मैंने प्रूफ ये करना है कि भाई और कोई भी आप सब स्पेस ले लें, अगर वो S और T को कंटेन कर रही है, या आप ये कह रहे हैं हमने प्रूफ ये करना है कि S प्लस टी ऐसी सब स्पेस है जो S और T को कंटेन कर रही है और ये स्मॉलेस्ट है। स्मॉलेस्ट का मतलब बनता है कि और इससे छोटी सब स्पेस कोई नहीं है जो S और T को कंटेन करे। अगर कोई ऐसी स्पेस है जो कि मैंने कहा कि U है, तो फिर वो U उससे बड़ी होगी, हम ऐसा कहना चाह रहे हैं। और तभी ये साबित होगा कि अगर मैं साबित कर दूं कि S प्लस टी भी इस U के अंदर आ रही है जो इसको कंटेन कर रही है, और S प्लस टी भी उस U के अंदर है, तो इट मीन्स कि U S प्लस जो T बनेगी वो U से छोटी हो जाएगी, और ये मैंने प्रूव करना चाह रहे हैं। तो मैंने कहा कि U एक अदर सब स्पेस है जो S और T को कंटेन कर रही है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं कोई एलिमेंट लूँगा, देन फॉर एवरी, कोई एलिमेंट लें इस U में से, U इस कैपिटल U का मैंने एलिमेंट लिया, अच्छा अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे, अब हमने कहा है कि जो U है एक सबस्पेस है जो S और T को कंटेन करती है, यानी जो S है, यानी इसका मतलब बनता है कि जो S है ये सबस्पेस है इस U की, एंड जो T है ये भी सबस्पेस है इस U की। सॉरी, सबस्पेस का वर्ड बोल रहा हूँ, सबसेट है। अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, फॉर S, फॉर एवरी S बिलोंग टू कैपिटल S, अगर S कैपिटल S का एलिमेंट है तो क्या होगा, इम्प्लाइज कि जो S होगा ये U में भी जाएगा, क्योंकि S उसका सबसेट है ना, तो S का जो भी एलिमेंट होगा वो U का एलिमेंट भी होगा। इसी तरह एंड फॉर एवरी T विच बिलोंग टू कैपिटल T इम्प्लाइज दिस T मस्ट बिलोंग टू दिस कैपिटल। हम ये नज़र आ रहा है कि इस कंडीशन से कि T चूँकि U का सबसेट है तो T का हर एलिमेंट भी U का एलिमेंट होगा। अब इससे क्या होगा, अब देखिए यहाँ से देखिए कि जो S है इम्प्लाइज S जो है ये भी U का एलिमेंट है, और T भी जो है ये U का एलिमेंट, और U क्या है, ये एक सब स्पेस है। अब अगर सब स्पेस है तो उसके अंदर कोलेयर प्रॉपर्टी होती है, तो S भी U को है, T भी U को है, इम्प्लाइज को जो S प्लस T होगा ये भी U का एलिमेंट होगा, सिंस U इज़ अ सब स्पेस। वो एक सब स्पेस है तो वो एक वेक्टर स्पेस भी है, चूँकि वो वेक्टर स्पेस है तो उसके अंदर कोलेयर प्रॉपर्टी होल्ड होगी, ये उसकी पहली प्रॉपर्टी होती है 10 कंडीशंस में से। तो S प्लस टी भी इसको बिलोंग करेगा, किसको, U को करेगा। अब आगे देखिए जो S प्लस टी है ये किसका एलिमेंट है, हमने ऊपर डिफाइन किया हुआ है, ये देखिए S प्लस टी किस में आ रहा है, ये कैपिटल S प्लस कैपिटल टी का एलिमेंट है। इसका मतलब हुआ कि ये जो आखिरी एलिमेंट S प्लस टी है ये किसका एलिमेंट है, ये कैपिटल S प्लस कैपिटल टी का है, इम्प्लाइज के जो S प्लस टी है जो सेट है, जो सम ऑफ टू सरफेस है, ये सब सेट हो जाएगा इस U का, क्योंकि उसके सारे एलिमेंट अगर इसके अंदर हैं तो जो पूरा का पूरा सेट है वो इस U का सब सेट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि जो S प्लस टी है इज़ दी स्मॉलेस्ट, ये स्मॉलेस्ट सब स्पेस है, स्मॉलेस्ट सब स्पेस है। कैसी सब स्पेस है, विच कंटेन्स बोथ S एंड T, और यही मैंने तीसरा रिजल्ट इसमें वेरीफाई करना। तो देखिए इसमें 3 रिजल्ट हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपर के अंदर, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा सिंपल है, तरतीब से चलेंगे तो बड़ी आसानी से इसको आप प्रूव कर सकते हैं।